2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिसे लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि सीएम धामी ने इसे लागू करने का समय बता दिया है। राज्य में कब यूसीसी लागू होगा ये आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समान नागरिक संहिता जिसकी चर्चा राज्य से लेकर संसद में हो रही है, उसे धामी सरकार जल्द प्रदेश में लागू करने वाली है और इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद यूसीसी पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। सीएम का बयान आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप संसद में गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी पर दिए बयान को सुनिए। हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद देश के भाजपा शासित राज्यों में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की है। वहीं सीएम धामी ने भी कह दिया है कि नए साल के शुरुआती महीने में ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, जिसे लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस घर ही पर जो है उनके लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है। 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और हमने ये तय किया है कि जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। एक तरफ बीजेपी यूसीसी को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बता रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी की माने तो जैसे चुनाव आते हैं वैसे ही बीजेपी को यूसीसी की याद आ जाती है। यूसीसी है कहाँ? आप उसको यूसीसी मानते हो तो एक भाजपा का एक एजेंडा है और भाजपा का अपना यूसीसी है, वो भारतीय जनता पार्टी का। उसमें किस वर्ग को राहत दी है? महिलाओं के ऊपर कोई राहत देने का काम नहीं किया उन्होंने, कोई समानता नहीं की है। जनजाति को छोड़ने का काम उन्होंने किया है, दलितों को छोड़ने का काम किया है। कोई भी कानून बता दीजिए जो नया कानून वो लाए हों। जितना भी माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले हैं उन फैसलों को उनकी कॉपी पेस्ट करने का काम यूसीसी में किया है। बाकी मैं समझता हूं कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है और जब जब चुनाव सामने आते हैं प्रदेश में, चाहे वो छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, चाहे किसी तरह का चुनाव हो, चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी को समान नागरिक संहिता की याद आ जाती है। यूसीसी को लेकर प्रदेश में सियासत शुरुआत से ही नजर आ रही है। जहां कांग्रेस यूसीसी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी भी यूसीसी लागू करने की तारीख पर तारीख बताई जा रही है। पहले 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब एक बार फिर यूसीसी लागू होने का समय बताया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि यूसीसी आखिर लागू होता कब है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।